हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने टाइप कन्वर्सन की बात करूँ तो टाइप कन्वर्सन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक डाटा से दूसरे डाटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ना कि इसमें दो आता है। पहला आता है इम्प्लिसिट कन्वर्सन, जिसको हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन भी बोला जाता है, जो कि कंपाइलर के द्वारा उसे डन किया जाता है। अगर इसका मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो इसका प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें इसका प्रोग्राम, जैसे कि मैंने इसका बी एस कोड खोलूँ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे गया। ठीक है। मैंने इंक्लूड, सॉरी 1 मिनट, मैंने इंक्लूड लिया, वन इंक्लूड आयो एस ट्री स्ट्रिंग, ओके, यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, ओके, हिंट में दिया। अब मानो कि यहाँ पर सी आउट करूँ। ठीक है। सी आउट करूँ क्या, अगर सपोज मैंने 10/3 लिया, 10/3 लिया। ओके, 10/3 लिया और फिर से क्या किया कि जो भी है इंडल, ओके, इंडल रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0। पता है ये क्या देगा, ये इंटीजर वैल्यू फ्लॉट में नहीं देगा। रीजन क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू लिया हूँ। तो इसका रन अगर बाय द वे करते हैं तो इस तरह के देगा 3 दिया। अगर अगर मैं इसी में 3.0 कर दूँ, सॉरी 0 कर दूँ, तो क्या वैल्यू देगा, क्योंकि ये मैंने फ्लॉट नंबर लिया था। राइट, फ्लॉट नंबर लिया था। तो इसी में एक क्या आता है, एक आता है तुमको ना, एक मैं नॉर्मली एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक, एक प्रोग्राम लिखा, जैसे कि मैंने पूरा पेज यूज किया और मैंने प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इंक्लूड आई ओ एस टी आर ई एम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, इंट में, 1 मिनट। अगर मान लो सी आउट किया, ओके, सी आउट करने के बाद मैं एक क्या करता हूँ, इस इस कॉमा में अगर कैपिटल ए लूँ और प्लस, सॉरी प्लस का है माइनस 0 लूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न रिटर्न देगा, ये मुझे रिटर्न देगा। ठीक, एक सेकेंड, मैं ना पूरा प्रोग्राम लिख लेता हूँ इंटर, इसके बाद मैं बताऊँ। और दूसरा ले लेता हूँ सी आउट, ओके, और ए कॉमा, ठीक है, सॉरी ए कॉमा -0 इंटर, रिटर्न, सॉरी रिटर्न, अरे यार टी आर यू एन, रिटर्न, रिटर्न का स्पेलिंग मेरे से क्या प्रॉब्लम हो रही है, RETURN, रिटर्न 0। ओके। यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा है, ये जो रन करेगा, देखो ये क्या रन करेगा, 65 और 97। कैपिटल ए अगर इस तरह के कॉमा में अगर रहेगा तो स्टार्टिंग ए का क्या है 65। अगर यहाँ बी कर दूँ, अगर सपोज करो मैं बी कैपिटल करूँ, तो 65 की जगह 66 आ जाएगा। राइट, 66 आ गया। अगर यहाँ पे मैंने सी कर दूँ, ओके, सी कर दूँ, सी कर दूँ, तो इसका क्या आ जाएगा 67। ठीक है ना। तो ए 67, तो ए से लेके जरिए यानी कि 66 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और दूसरा अगर स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है। अगर इस स्मॉल बी ले लूँ, तो स्मॉल बी ले लूँ तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है। ये अगर मान लो कि मैं सी ले लेता हूँ तो सी स्मॉल लिया तो इसका 99 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको मैं सपोज जेड ले लेता हूँ तो जेड के कितना आता है, जेड का कितना नंबर पे 1220 पे, अगर इसका ही जेड ले लो, कैपिटल में लेते हैं, कैपिटल मैंने जेड लिया, तो इसका देखो कितना आएगा, इसका अलग आएगा। ठीक है। तो कहीं ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या करें, ये जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन में आ जाती है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि एक आता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है ना। अब एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि यह प्रोग्रामर के द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसका प्रोग्राम में देखें, जैसे कि मैं इसका प्रोग्राम देखूँ, इंक्लूड आयो स्ट्रीम,
यूजिंग नेम स्पेस std ओके। और इन मेन हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हम लोग इसका प्रोग्राम लिखने के लिए सी आउट करेंगे। सी आउट जैसे कि मैं बता दूं, ओके सी आउट मैंने क्या किया, मैंने दो को एक इंट लिया आपके, इंट लेने के बाद मैं क्या किया, फिर से मैंने एक ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने 1 मिनट इंडेल, अरे मैंने स्मॉल में लूँगा ना, इंडेल ओके। और रिटर्न मैं क्या करता हूँ 0। देखो इसका क्या आएगा, अगर मैं देखूँ तो 65 आएगा। तो अगर हमने इम्प्लिसिट में लिखा तो इम्प्लिसिट में डायरेक्ट इंट करना ही, डायरेक्ट ए मान जो एच कर देंगे। एक्सप्लिसिट में लिखना हो तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अगर मैंने इसी में 1 मिनट मैंने इसी में सी आउट कर, ठीक है, और मैंने इंट ले लिया, ओके देखो इंट ले लिया राइट, और मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ, तो इसमें क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा इंडेल, इसमें क्या 90 कितना आता है 97। तो हम लोग एक्सप्लिसिट में कैसे लेते हैं और इम्प्लिसिट में कैसे लेते हैं वो हमने जाना, ठीक है।